हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर या फिर इसी को जीन विनिमय भी बोला जाता है। तो पहले देखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन को। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? तो लिंक्ड जीन का सेपरेट होना ही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। अगर जीन साथ साथ वंशानुगत हो जाए तो उसे हम लिंकेज कहते हैं। और अगर लिंक्ड जीन जो है वो सेपरेट हो जाए या फिर अलग हो जाए तब हम उसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है और ये है इसका क्रोमैटिड। साथ ही ये वाले क्रोमोसोम का ये है सेंट्रोमियर और ये है इसका क्रोमैटिड। ठीक है, अब ये वाली जो क्रोमैटिड है मतलब कि ये वाली और ये वाली, इसको बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक इसी प्रकार से ये दोनों जो क्रोमैटिड है ये भी सिस्टर क्रोमैटिड है। लेकिन ये फर्स्ट क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमैटिड और इसका ये वाला क्रोमैटिड, इसको बोला जाता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, तो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये है इसका नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो यहाँ पे ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। ठीक है, तो जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्रोमोसोम के खंडों का इंटरचेंज होगा। ठीक है, मतलब कि क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड है ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, तो जिस स्थान के ऊपर क्रॉसिंग ओवर होती है उसे काइजमेटा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ठीक है, तो जिस स्थान पर या फिर जिस बिंदु पर क्रॉसिंग ओवर होता है वहाँ पे एक एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोला जाता है काइजमेटा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन सेपरेट होने के बाद ये वाला जो क्रोमैटिड है इसका कुछ पार्ट जो है वो इसमें आ जाता है और ये वाले क्रोमैटिड का कुछ पार्ट ये वाले क्रोमैटिड में आ जाता है। मतलब कि यहाँ पे क्रोमैटिड का क्या हुआ है, इंटरचेंज हुआ है। ठीक है, इसका कुछ पार्ट टूट करके ये वाले क्रोमैटिड में आ गया और इसका कुछ पार्ट जो है वो टूट के दूसरे क्रोमैटिड में आ जाता है। ठीक है, और ये जो एक्सचेंज हुआ है होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच, इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? तो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच खंडों का इंटरचेंज ही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है और उससे रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, मतलब कि नए संयोजन बनते हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग रिकॉम्बिनेंट के बनने का मेन कारण क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, नए संयोग बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर को सबसे पहले टीएच मॉर्गन ने दिया था। ठीक है, अब देखते हैं इसके मैकेनिज्म को, मतलब कि क्रॉसिंग ओवर होता कैसे है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होती है। तो इसमें से फर्स्ट स्टेप होता है साइनॉप्सिस। तो इसमें क्या होता है, तो सेल डिवीजन की जो मियोसिस फर्स्ट स्टेज होती है, सेल डिवीजन में जो मियोसिस है वो 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो जो मियोसिस फर्स्ट है उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है उसे हम बोलते हैं प्रोफेज। ठीक है, अब इस प्रोफेज में भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं जिसमें से एक स्टेज होता है जाइगोटीन। ठीक है, तो प्रोफेज फर्स्ट की जो जाइगोटीन स्टेज है उसमें क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, मान लो ये एक सेल है। ठीक है, और इस सेल के अंदर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हो रहा है। तो मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है उसमें जाइगोटीन स्टेज आती है। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट की एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं जाइगोटीन। तो जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, मान लो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये एक दूसरे के पास आकर के पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पास आएंगे और पास आकर के ये पेयर बना लेते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के इस प्रकार पेयर बनाने की प्रोसेस को ही साइनोप्सिस कहते हैं। ठीक है, इसे बाइवेलेंट भी कहा जाता है। उसके बाद इसका सेकेंड स्टेप होता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो इस स्टेप में क्या होता है,
इस स्टेप में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है, मतलब कि जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम है, जैसे कि मान लो ये एक बाइवैलेंट क्रोमोसोम है, ठीक है, और इसने पास आकर के पेयर बनाया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले इसमें क्या होता है, इसका जो क्रोमैटिड है ये है क्रोमैटिड, और ये है बीच में सेंटर में होता है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर से यहाँ पे क्रोमैटिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ठीक यहाँ पे भी सेंट्रोमियर से नए क्रोमैटिड का फॉर्मेशन होगा, इसे बोला जाता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। इस स्टेप में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। अब ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये इसका क्रोमैटिड है। तो ये वाला क्रोमैटिड और ये वाले क्रोमैटिड को सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये दोनों जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड हैं। लेकिन इस क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमैटिड और दूसरे क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमैटिड, इसको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। तो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये है इसका नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब इसमें थर्ड स्टेप होता है एक्सचेंज ऑफ पार्ट, ठीक है। तो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये है इसका नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। तो अब क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। और ये प्रोफेज फर्स्ट की जो पैकेटिन स्टेज होती है उसमें होती है। तो प्रोफेज फर्स्ट की जो पैकेटिन स्टेज है उसमें क्रॉसिंग ओवर होगी। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगी, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, जब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी तो इसका कुछ पार्ट जो है वो टूट करके इसमें आ जाएगा और इसका कुछ पार्ट जो है वो टूट करके यहाँ पे आ जाएगा। और जिस बिंदु या फिर जिस स्थान पे ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं उसे हम काइजेमेटा बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ पार्ट में क्या होगा, इसके क्रोमैटिड का इंटरचेंज होगा, ठीक है। और ये जो क्रॉसिंग ओवर है वो प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटिन स्टेज में होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें फोर्थ स्टेज होता है टर्मिनलाइजेशन, ठीक है, टर्मिनेशन। अब इसमें क्या होता है, तो इस स्टेज में अब ये जो क्रोमैटिड क्रॉस हुए हैं ये सेपरेट होते हैं, ठीक है। और ये स्टेप होता है प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज में, ठीक है। तो प्रोफेज फर्स्ट की जो डिप्लोटिन स्टेज होता है उसमें ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्रॉस किए हैं ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। और जब ये सेपरेट होते हैं तो इसका कुछ पार्ट जो है वो टूट करके इसमें आ जाता है और इसका कुछ पार्ट जो है वो टूट करके इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसी को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर को। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो 3 टाइप के होते हैं। इसमें से फर्स्ट है सिंगल क्रॉसिंग ओवर, सेकेंड है डबल क्रॉसिंग ओवर और थर्ड है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, तो जब क्रोमोसोम अपनी पूरी लंबाई में केवल एक बार क्रॉस करते हैं, मतलब कि सिर्फ एक बार काइजेमेटा बनाते हैं, तब इसे हम सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड केवल एक ही स्थान पर टूटते हैं। उसके बाद है डबल क्रॉसिंग ओवर। तो डबल क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, तो इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड जो है वो कोई भी 2 स्थानों पर क्रॉस करते हैं या फिर 2 स्थानों पर जुड़ते हैं, इसे हम बोलते हैं डबल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। उसके बाद थर्ड होता है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड में 2 से अधिक स्थान पे क्रॉस करते हैं, मतलब कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड हैं वो जब 2 से अधिक स्थान पर क्रॉस करते हैं या फिर 2 से अधिक स्थान पर जुड़ते हैं तब हम उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो जो फर्स्ट डायग्राम है ये है सिंगल क्रॉसिंग ओवर का। तो इसमें क्या होता है, ये है एक होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जब होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अपनी पूरी लंबाई में केवल एक जगह पे क्रॉसिंग ओवर करते हैं, मतलब कि सिर्फ एक बिंदु पर क्रॉस करते हैं और केवल एक ही काइजेमेटा बनाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं सिंगल क्रॉसिंग ओवर।
उसके बाद ये जो दूसरा डायग्राम है ये है डबल क्रॉसिंग ओवर का। ठीक है, इसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम की जो क्रोमैटिड है वो कोई भी दो स्थान पर क्रॉस बनाते हैं, यानी कि दो स्थान पर जुड़ते हैं। तो यहाँ पे जब दो स्थान पे जुड़ेंगे तो यहाँ पे दो जगह पे काइजमेटा बनेगा। तो फर्स्ट काइजमेटा यहाँ पे बनेगा और सेकंड काइजमेटा जो है वो यहाँ पे बनेगा। इसको बोला जाता है डबल क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद थर्ड होता है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो इसमें क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड है ये दो से अधिक जगह पे क्रॉस करते हैं। तो जब होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है वो दो से अधिक जगह पे क्रॉस करें या फिर दो से अधिक जगह पे जुड़े, तब हम उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे काइजमेटा भी जितनी जगह पे ये क्रॉस करेंगे उतनी जगह पे यहाँ पे काइजमेटा बनेगा। जैसे कि यहाँ पे 3 जगह पे क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे 3 जगह पे काइजमेटा बनेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये है ड्रोसोफिला का। तो इसमें क्या होता है, जब ये है ग्रे बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स वाले ड्रोसोफिला। ठीक है, जो ग्रे बॉडी है उसे हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं और ये डोमिनेंट है। ठीक है, और जो वेस्टिजियल विंग्स है इसे हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं और ये रिसेसिव है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है ब्लैक बॉडी और लॉन्ग विंग्स वाले ड्रोसोफिला। तो ब्लैक बॉडी को हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं और ये एक रिसेसिव पेरेंट है। ठीक है, और जो लॉन्ग विंग्स वाले ड्रोसोफिला है उसे हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं और ये डोमिनेंट पेरेंट है। ठीक है, तो जब ग्रे बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स वाले ड्रोसोफिला का क्रॉस ब्लैक बॉडी और लॉन्ग विंग्स वाले ड्रोसोफिला के साथ कराई जाती है तो F1 जनरेशन में सारे के सारे जो ड्रोसोफिला है वो ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग्स वाले होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल बी है ये डोमिनेंट है। ठीक है, तो डोमिनेंट होने की वजह से यहाँ पे ग्रे बॉडी वाले ड्रोसोफिला आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो कैपिटल वी है ये डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट होने की वजह से इसका जो विंग होगा वो लॉन्ग विंग्स होंगे। ठीक है, लेकिन ये हाइब्रिड होगा। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में हमें सारे के सारे ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग्स वाले ड्रोसोफिला मिलते हैं। ठीक है, अब जब F1 जनरेशन वाली इस ड्रोसोफिला का क्रॉस ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स वाले मतलब कि जो रेसेसिव ड्रोसोफिला है उसके साथ में कराई जाती है, तब पहले यहाँ पे गैमेट बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्रकार के गैमेट बन सकते हैं, एक बिना क्रॉसिंग ओवर वाले और सॉरी 2 बिना क्रॉसिंग ओवर वाले और 2 जो है वो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद वाला। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो यहाँ पे एक तो बनेगा ये वाला गैमेट मतलब कि कैपिटल बी स्मॉल वी और एक बनेगा स्मॉल बी और कैपिटल वी। ठीक है, एक तो 2 गैमेट बनेगा। अगर इसका अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो इसका कुछ पार्ट जो है वो इसका ये वाला जो पार्ट है वो टूट करके इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे बनेंगे स्मॉल बी स्मॉल वी और इसका पार्ट जो है वो टूट करके इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे बनेंगे कैपिटल बी कैपिटल वी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। ठीक है, अब जब इसका क्रॉस ब्लैक वेस्टिजियल विंग्स वाले ड्रोसोफिला के साथ में होगी तो इसका भी गैमेट बनेगा। तो यहाँ पे स्मॉल बी स्मॉल वी है मतलब कि दोनों सेम टाइप के हैं, तो यहाँ पे सेम टाइप के गैमेट बनेंगे मतलब कि स्मॉल बी और स्मॉल वी वाले गैमेट बनेंगे। ठीक है, अब जब इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो ग्रे बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स वाले ड्रोसोफिला बनेंगे और इसका क्रॉस जब इसके साथ होगा तब ब्लैक बॉडी और लॉन्ग विंग्स वाले ड्रोसोफिला बनेंगे। ठीक है, और इसका क्रॉस इससे होगा तब ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग्स वाले ड्रोसोफिला मिलेंगे और इसका क्रॉस जब इससे होगा तब ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग्स वाले ड्रोसोफिला मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है इसमें से ग्रे वेस्टिजियल वाले यहाँ पे एक है। ठीक है, और ब्लैक लॉन्ग वाले यहाँ पे एक है मतलब कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है यहाँ पे 2 बना है, एक ये वाला और एक दूसरा। ठीक है, लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट है मतलब कि जो क्रॉसिंग ओवर से बने हैं
उसकी संख्या यहाँ पे 2 है। एक है ब्लैक वेस्टिजियल और सेकंड है ग्रे लॉन्ग। ठीक है, तो इसका परसेंट क्या होगा? तो जो ग्रे कलर और वेस्टिजियल विंग्स वाला ड्रोसोफिला है उसका परसेंट होता है 41.5%। ब्लैक कलर और लॉन्ग विंग्स वाले जो ड्रोसोफिला है उसका परसेंट है 41.5%। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये पेरेंट के समान ही होते हैं। उसके बाद 2 रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, मतलब कि क्रॉसिंग ओवर से बनते हैं। इसमें से एक बनता है ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स वाला ड्रोसोफिला और दूसरा बनता है ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग्स वाला ड्रोसोफिला। इसका परसेंट होता है 8.5%। ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर से बनते हैं। ठीक है, तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पे ज़्यादा बनेगी, क्योंकि कुछ जो जीन है जो कि एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है वो इतने पास प्रेजेंट है कि उसके सेपरेट होने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, वो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद भी वो सेपरेट नहीं होते, उसे हम बोलते हैं लिंक्ड क्रोमोसोम, लिंक्ड जीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे ज़्यादा बनेंगे। यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन 83% बनता है और जो न्यू कॉम्बिनेशन है मतलब कि जो क्रॉसिंग ओवर से बनते हैं उसका परसेंट होता है 70%। ठीक है,